students, how are you? I hope you all will be fine. आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था सेफ्टी एंड फर्स्ट एड का चैप्टर, और इसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फायर सेफ्टी से रिलेटेड एक्सप्लेन किया था, और इसके अलावा जो है कुछ प्रिकॉशंस को एक्सप्लेन किया गया था कि आप किस तरीके से फायर से बच सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा टॉपिक जो चल रहा था आपको याद होगा, ये था कि इफ कॉट इन अ फायर, कि अगर आग लग जाती है तो इसके लिए आप फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जो है आपको बताई गई थी, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आपको बताया था कि किसी बिल्डिंग वगैरह में आप हैं, आग लग जाती है तो लिफ्ट कभी यूज नहीं करें, स्टेयर से हमेशा जो है वो बाहर की तरफ आने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो है वो आपको तरीके बताए गए थे कि इमरजेंसी एग्जिट वगैरह भी कुछ बिल्डिंग्स में लिखा होता है कि अगर आग लग जाए तो उस सूरत में आप किस जगह से बाहर जाएं, तो वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ के रखना चाहिए, आपको मालूम होनी चाहिए कि आप कहाँ से बाहर निकले। ठीक है, आज भी हमारा टॉपिक यही है, इफ कॉट इन अ फायर का ही कंटिन्यू है क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ था। तो 62 पेज आप ओपन कर लीजिएगा, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। हमारा टॉपिक जो एक्सप्लेन होना है वो यहाँ से था, इफ अ पर्सन क्लोथ, if a person clothes catch fire, do not allow him to run around in panic। यानी कि इन्होंने क्या बताया कि अगर किसी के कपड़ों वगैरह में आग लग जाती है तो उसे क्या करना चाहिए, इधर उधर भागना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, खौफजदा नहीं होना चाहिए, और इधर उधर भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं भागना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि जब आग लगती है तो किस वजह से और तेजी से लगने लगती है, जब अगर उसे हवा मिले, यानी कि एयर में क्या चीज मौजूद होती है, ऑक्सीजन मौजूद होती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो आग को और ज्यादा फैलाती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई आग लगी हुई हो और आप उसमें तेजी से अगर हवा चलते हैं तो आप देखते हैं कि क्या है, वो आग और ज्यादा तेजी से फैलती है। तो ऑक्सीजन जब इसको मिलेगी तो वो क्या होगी, आग और तेजी से जो है फैल जाएगी। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि अगर किसी पर्सन को आग लग जाती है तो इसको क्या करना चाहिए, मतलब सबसे पहले कि हमें एयर को रोकना है कि वो ऑक्सीजन ना मिले। तो इसके लिए जो है हमें ये रिमेम्बर रखने चाहिए कुछ वर्ड्स जो आपकी बुक में दिए गए हैं। कौन से वर्ड्स हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए? एक है, सबसे पहले हमें अगर आग लग जाती है हमारे कपड़ों में तो हमें क्या, स्टॉप हो जाना चाहिए, एक जगह रुक जाना चाहिए। ठीक है, एक जगह आपको स्टॉप हो जाना चाहिए, और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए कि आपको ड्रॉप होना चाहिए, यानी कि आप उस जगह पे बैठ जाए, लेट जाए, उसी जगह पर जहां पे आपको आग लगी है। तो आपके कपड़ों में अगर आग लग गई है आपको, तो आप क्या है, फौरी तौर पर रुक जाए और फिर जो है नीचे की तरफ जो है वो बैठ जाए। और तीसरी चीज आपको क्या करना चाहिए कि फौरन जो है अपने आप को जो है किसी ब्लैंकेट से, किसी मोटे कपड़े, चादर वगैरह से अपने आप को रोल कर लेना चाहिए। ठीक है, यानी कि अपने ऊपर चादर को डालें और फौरन से जमीन के ऊपर जो है रोल होते चले जाए, लेट के, यानी कि रोल हो तो आपको क्या होगा, ब्लैंकेट आपके गिर जो है लिपट जाएगा। ठीक है, वो रोल आपको ना क्यों अराउंड आपके जो है ब्लैंकेट को करने को कहा गया है, ताकि जो है वो एयर ना मिल सके। ठीक है, और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक सके बेसिकली। ठीक है, जब आप ब्लैंकेट इतना मोटा अपने चारों तरफ ओढ़ लेंगे तो क्या होगा कि वो एयर आप तक नहीं आएगी और जो ऑक्सीजन है वो स्टॉप हो जाएगी और आग जो है वो फैल नहीं सकेगी। ठीक है, ये जो है वर्ड्स को याद रखना चाहिए। और इसके अलावा आप देखिएगा
62 पेज पे ही एक डू यू नो लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, और द पास मेथड, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, ये भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, समझिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, डू यू नो में ये लिखा है कि अगर आपको थोड़ी बहुत कहीं आग लग जाती है तो आपको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, आप क्या चीज यूज करते हैं, वो करते हैं आप फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना चाहिए। अब ये फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है, ये अभी समझा रही हूँ आपको। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ बिल्डिंग्स वगैरह जो होती हैं उनमें रेड कलर का सिलेंडर की तरह लंबा सा सिलेंडर लाइक जो है रेड कलर का एक बॉटल टाइप्स की रेड सिलेंडर टाइप की एक लगा हुआ होता है, अक्सर जगह दीवार के साथ जो है कहीं पे लगे हुए होते। इसमें क्या चीज होती है, इसमें मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, आग को बुझाने का काम कर रही होती है, ठीक है। तो ये जो लगी हुई होती है बिल्डिंग्स वगैरह में, ये क्या होता है कि अगर कहीं पे थोड़ी बहुत आग लग जाए तो फौरी तौर पर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर को, और आग को बुझाया जाता है, ठीक है। अब ये जो सिलेंडर होता है इसको भी यूज करने का तरीका होता है कि हर कोई तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसको इसको यूज करना आता है वही इस्तेमाल करता है। तो इसको जो है यूज किस तरह करा जाता है, इसके लिए जो है उन्होंने बताएंगे हमें क्या करना चाहिए, कौन से वर्ड को, द पास मेथड, यानी कि पासवर्ड को याद रखना चाहिए। अब ये पासवर्ड क्या है, ठीक है, पास मेथड को जो यूज आपको रिमेंबर रखना चाहिए। अब क्या चीज है ये कि आप पास होता क्या है, इनमें इसमें बताएगा मैंने कि पी से क्या ये ले रहे हैं, क्या मतलब है, ए किसके लिए यूज हो रहा है, एस और एस, ठीक है। अब इसमें अब एक एक करके देखते हैं। पास मीन होता है, इसमें सबसे पहले पुल द पिन, पी मीन्स इसको किसके लिए यूज हो रहा है, पुल द पिन। अब ये पुल द पिन क्या है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है सिलेंडर, उसके ऊपर एक पिन लगी हुई होती है, ठीक है, उसके ऊपर उस पिन को सबसे पहले क्या होता है, निकाला जाता है, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया पास, यानी कि पी से आप हमेशा याद रखें कि आपको क्या करना है, यानी कि ये वर्ड अगर आपको याद होगा तो आपको पता है कि आपको पहला काम क्या करना है, सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि एक्सटिंग्विशर किस तरह यूज होता है, इसकी मैं अभी आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगी, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह यूज करते हैं तो आपको और अच्छा जो वीडियो क्लिप से समझ में आएगा कि वो पिन कहाँ लगी हुई होती है, कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको ये वर्ड याद है तो मतलब है पी से आप क्या याद रखेंगे, कि आपको क्या याद रखेंगे, आपको सबसे पहले जो है पिन को निकालना है जो ऊपर की तरफ लगी हुई होती है। इसके बाद सेकंड आपका क्या है, ए से क्या मतलब है, यानी कि आपने जब पिन निकाल दिए, एम द नोजल, एम द नोजल। अब ये नोजल क्या होता है, वो जो सिलेंडर होता है उसके साथ एक पाइप लगा हुआ होता है, ठीक है। वो पाइप क्या होता है, यानी कि उस सिलेंडर के अंदर से गैस जो है उस पाइप से गुजर के जो है बाहर की तरफ आती है। तो वो जो नोजल है, यानी कि आपका मकसद क्या है, आपका एक्सटिंग्विशर का सेकंड क्या है आपका, कि आपको ये याद रखना चाहिए, आपको क्या करना है कि एम द नोजल, यानी कि आप क्यों यूज कर रहे हैं, पिन को क्यों निकालें, ताकि उस नोजल के जरिए जो है वो गैस बाहर आ सके। थर्ड पे है एस, एस मीन्स क्या होगा, स्क्वीज द लेवल, ठीक है, स्क्वीज द लीवर, स्क्वीज द लीवर, यानी कि आपको क्या है, आपने पेन निकाल दी, ठीक है, नोजल आपके उसके साथ मौजूद है जिससे गैस बाहर आएगी, तो आपको क्या है वहां पे जो मौजूद होता है स्क्वीज द लीवर, यानी कि आपको वो एक
होता है, दबाना होता है, ताकि जो वो है वो नोजल से एयर बाहर आ सके। तो आपको एस का वर्ड याद रखना है। उसके बाद क्या है, स्वीप द नोजल। स्वीप द नोजल, आपको यानी कि जो नोजल है, जो कि ट्यूब है, पाइप है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, गैस बाहर आ रही है, तो वो उसको आपको क्या है, स्वीप करना है इधर से उधर, यानी कि लेफ्ट राइट आपको करते रहना है, ताकि जो है वो आग बुझ सके। यानी कि मेन आपका जो एम है वो मेन सेंटर पे आपका पॉइंट रहेगा कि कहाँ पे आग लगी है, और साथ साथ उसके लेफ्ट और राइट पे आप नोजल को जो है मूव करते रहेंगे, ताकि जो है वो आग जो है वो बुझ सके। ठीक है, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह यूज किया जाता है, इसका जो है वो मेथड को याद रखने के लिए आपको ये वर्ड याद रखना है। यानी कि कहीं पे भी आग लग जाती है तो आपको सबसे पहले आपको जहन में आना चाहिए पास का वर्ड, कि हमें किस तरह यूज करना है वो जो है सिलेंडर को। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि आपने उसको उठा लिया है तो आप जो है वो कोशिश करें कि आप प्रेस करना शुरू करते हैं, प्रेस तो वो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने पेन नहीं निकाली है। ठीक है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है आपको ये वर्ड्स को याद होना चाहिए कि उसको जो है वो क्या काम करेंगे। ठीक है, और इस तरह जो होता है वो आग जो होती है वो बुझ जाती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलती है, तो वो आग को बुझाने में मदद देती है। अच्छा, तो ये आपने क्या, यानी कि ये वर्ड को याद रखना है ताकि आग को आप किस तरह बुझा सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से। और ये भी आपको बता दूं कि जो आग जो होती है, फायर लगती है, ये मुख्तलिफ क्लासेस की कहलाती है। ठीक है, इतना डिटेल से आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन आपको कि कुछ जो होती है बहुत तेजी से फैलती है, जैसे कि जो फ्यूल से आग लगने वाली, जैसे पेट्रोल से है, ठीक है, कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल है, तो ये जो आग जो होती है बहुत तेजी से लगती है इनमें। तो ये कुछ क्लास की आग कहलाती है, जो क्लास ए बी सी इस तरह इनको कहा जाता है। और कुछ जैसे कपड़ों में आग लग गई है, कुछ अलग है, कुछ जो है वो वुड पे आग लग गई है, वो अलग जो क्लास की कहलाती है। तो इस जो आग लगती है वो मुख्तलिफ क्लास के लेवल के लिहाज से जो है इसको फिर वो बुझाने के भी तरीके मुख्तलिफ अलग होते हैं। लेकिन ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, या जो है थोड़ी बहुत अगर कहीं आग लगी हो तो हम इससे जो है वो बुझा सकते हैं, तो वो इसके लिए आपको ये समझाया गया है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो ये इफ कॉट इन अ फायर पेज 62 पे था, वो कंप्लीट हो गया है आपका। ठीक है, और जो मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ, उसमें आप देखिएगा, उसको ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इजी, बहुत क्लियर उसमें बताया है कि फायर एक्सटिंग्विशर को किस तरह जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आप समझिएगा उसमें देख के, तो आपको यकीनन समझ में आ जाएगा। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि आप ये वीडियो क्लिप देखने के बाद जो आपका आज का कोई जो है वो रिटर्न होमवर्क नहीं है। ठीक है, कोई रिटर्न नहीं है, जो मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, इसको आपने जर्नल में नहीं लिखना है। ठीक है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन होती है। तो ये टॉपिक जो हमने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट हुआ था, आज जो है वो कंप्लीट हो गया है आपका। ठीक है, और वीडियो क्लिप देखें, और आज फिर बता दूं कोई रिटर्न होमवर्क आपका नहीं है। तो आइए वीडियो क्लिप देखते हैं। Learn how to use your fire extinguisher is not when you discover a fire, but if the time does come, remember to pass. P. Pull the pin. Hold the extinguisher away from you and release the locking mechanism. A. Aim low, pointing the extinguisher at the base of the fire. S. Squeeze the lever slowly and evenly. S. Sweep the nozzle from side to side. You will see different categories of extinguisher, but combination fire extinguishers that can put out anything from an oil to an electrical fire, labeled ABC, are best for home protection because it's hard to predict what will be burning. You need one of these multi-purpose fire extinguishers on each level of your home. For added protection, keep an ABC extinguisher in your garage and a small one in your car. And a small extinguisher specifically for kitchens should be mounted on the wall. Consumer Reports tests show that heavier extinguishers deliver retardant more quickly and for a longer time. So buy the largest ones you can comfortably handle.